हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में भारत ने हरिकेन मेलिसा से प्रभावित किन दो देशों को मानवीय सहायता प्रदान की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जमैका और क्यूबा को प्रदान की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों नवंबर 2025 में भारत ने हरिकेन मेलिसा से प्रभावित दो प्रमुख कैरेबियाई देशों जमैका और क्यूबा को महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान की। भारत ने इन दोनों देशों की सहायता के लिए कुल 40 टन यानी कि 20-20 टन प्रत्येक देशों को राहत सामग्री भेजी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम हरिकेन की बात करें तो यह एक प्रकार का तूफान है। मुख्य रूप से दोस्तों 3 तूफान हैं जिनके नाम हरिकेन है, टाइफून है और चक्रवात है। दोस्तों ये तीनों ही एक प्रकार के तूफान हैं, लेकिन इनके नाम क्षेत्र के आधार पर जो है बदल जाते हैं। अगर हम हरिकेन तूफान की बात करें तो दोस्तों जब उत्तर अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर जैसे अमेरिका हुआ या फिर कैरिबियन देशों के आसपास जो तूफान आते हैं उनको हरिकेन के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर कभी भी अगर आप लोग तूफान का नाम सुनेंगे तो आप लोग जो है समझ जाएंगे। और जो दूसरा है वह है टाइफून। टाइफून नाम कब दिया जाता है? तो जब उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर जैसे चीन हुआ, जापान, फिलीपींस, इन देशों के आसपास जब तूफान आता है तो उसको टाइफून बोल दिया जाता है। इसी प्रकार से जो तीसरा है वह है चक्रवात। जब दक्षिण प्रशांत या हिंद महासागर जैसे भारत हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब देशों के आसपास तूफान आता है तो उसको चक्रवात बोल दिया जाता है। तो इन बातों का जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों हरिकेन, यानी कि दोस्तों जो हरिकेन है यह एक प्रकार का तूफान है और इस तूफान का नाम रख दिया गया है मेलिसा। तो दोस्तों इस तूफान के श्रेणी की बात हम लोग कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 में आए हरिकेन मेलिसा को सैफिर सिम्पसन स्केल पर श्रेणी 5 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि दोस्तों यह जो तूफान आते हैं इनको मापने के लिए एक स्केल होता है जिसमें 1 से 5 तक श्रेणी होती है, जिसमें जो 1 है वह यह दर्शाता है जिस तूफान को श्रेणी 1 में रखा जाता है यानी कि वह बहुत ही कम शक्तिशाली है, यानी कि खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर जिस तूफान को श्रेणी 5 में रखा जाता है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जो हरिकेन मेलिसा तूफान है इसको श्रेणी 5 में रखा गया है। यह इस क्षेत्र के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी तूफानों में से एक था, जिसकी हवाओं की गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इसने जमैका में पूर्ण संरचनात्मक विफलता की चेतावनी जारी करवाई थी और वहां की अर्थव्यवस्था को लगभग 30% तक जो है प्रभावित किया था। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूबा के बारे में। इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के बारे में। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और मानवीय पहल है जिसे संक्षेप में भीष्म प्रोजेक्ट कहा जाता है। और इस भीष्म पहल के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को आपदाओं, मानवीय संकटों या युद्ध की स्थिति में तत्काल और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम और आरोग्य मैत्री विजन का एक हिस्सा है। तो दोस्तों जो भीष्म पहल है, इसी भीष्म पहल के तहत एक भीष्म क्यूब यानी कि आरोग्य मैत्री क्यूब जो है विकसित किया गया है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे यह भीष्म क्यूब क्या है। तो यह दोस्तों इसी के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो भारत द्वारा भेजी गई सहायता का सबसे आधुनिक हिस्सा भीष्म क्यूब था, यानी कि जो 20 टन सामग्री भेजी गई है उसमें दोस्तों यह जो भीष्म क्यूब है इसका अहम हिस्सा था उसका। तो अगर हम भीष्म क्यूब के विशेषता की बात करें तो यह दुनिया का पहला पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल है और इसकी जो बनावट है इसमें 72 छोटे क्यूब होते हैं जिन्हें जोड़कर पूर्ण चिकित्सा इकाई बनाई जा सकती है। और दोस्तों अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो दोस्तों यह मात्र 12 मिनट में तैनात हो जाता है और इसमें एक छोटा ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, रक्त परीक्षण मशीन और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं होती हैं। यह 200 रोगियों के इलाज में जो है सक्षम है। तो इसीलिए दोस्तों यह कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जो है इसकी विशेषता से जो है
देख सकते हैं ग्लोबल साउथ की एकजुटता। इसमें दोस्तों जो ग्लोबल साउथ है इसका मतलब होता है विकासशील देश, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनको मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ग्लोबल साउथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो विकासशील देश हैं ये मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं और ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद से जो है ये प्रभावित रहे हैं, इसीलिए इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो दोस्तों ग्लोबल साउथ की एकजुटता यानी कि भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की आवाज और एक विश्वसनीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी कि संकट में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन में किस देश को आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया गया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।